बिहार की सियासत में एक एक सीट का समीकरण पूरे चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। ऐसे माहौल में हमारी खास चुनावी सीरीज सीट का समीकरण में आज हम रुख कर रहे हैं समस्तीपुर विधानसभा सीट का। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। ये सीट ना सिर्फ मिथिलांचल की राजनीति का धड़कता हुआ दिल है, बल्कि यहाँ के जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे हमेशा से बड़े चुनावी फैक्टर रहे हैं। आज हम देखेंगे इस सीट का इतिहास क्या कहता है, पिछले चुनावों की तस्वीर कैसी रही है और 2025 में यहाँ किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर विधानसभा सीट निर्वाचन क्षेत्र संख्या 133 है। ये सीट 1957 से अस्तित्व में है। 1970 में कांग्रेस की पकड़ पूरे बिहार की तरह समस्तीपुर पर भी मजबूत रही थी, लेकिन 1977 में जब देश भर में आपातकाल विरोधी लहर चली, तब समस्तीपुर ने भी सत्ता परिवर्तन देखा और जनता पार्टी के उम्मीदवार को जीत मिली। 1980 का दशक कांग्रेस ने वापसी की और 1980 के चुनाव में जीत दर्ज की, लेकिन धीरे धीरे लेफ्ट दलों, खास तौर पर सीपीआई ने यहां अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। समस्तीपुर को धीरे धीरे लेफ्ट राजनीति का भी असर महसूस होने लगा। 1990 का दशक बिहार की राजनीति में जब लालू प्रसाद यादव और जनता दल का दबदबा शुरू हुआ, तब समस्तीपुर भी उससे अछूता नहीं रहा। 1990 और 1995 के चुनावों में जनता दल और बाद में आरजेडी ने इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पैठ बनाई। कांग्रेस का असर लगभग आपको बता दें खत्म हो गया था और मुकाबला आरजेडी बनाम लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो गया था। इस सीट पर विभिन्न रुझान देखने को मिले हैं, कभी कांग्रेस, कभी सामाजिक व क्षेत्रीय गठबंधनों का। 2015 में अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी ने इस सीट पर जीत दर्ज की और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वही अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी से विजयी रहे। मतदाता आंकड़े एवं निर्वाचन फीचर्स की भी बात कर लेते हैं। ये सीट जनरल यानी सामान्य श्रेणी की है, कोई आरक्षण नहीं है। 5 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। राजनीतिक क्षेत्र की सीमाएं भी बता दें आपको, समस्तीपुर नगर पंचायत, समस्तीपुर सीडी ब्लॉक और ताजपुर सीडी ब्लॉक के कुछ ग्राम पंचायतों जैसे शाहपुर, भगौनी, भैरौखरा, ताजपुर, आधारपुर, बगी आदि। कुल मतदाताओं की संख्या 2020 काफी बड़ी है। पोलिंग बूथों की संख्या भी बड़ी है। यहाँ शहरी और ग्रामीण मतदाता दोनों शामिल हैं, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों की संख्या ज्यादा है। इस सीट पर मुस्लिम मतदाता एक प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में उनका प्रतिशत अच्छा है। अन्य पिछड़ा वर्ग जो कि ओबीसी, ईबीसी की संख्या भी है और ये वोट बैंक महत्वपूर्ण है। ऊंचे जातियां भी हैं और उनकी वोटिंग पैटर्न अन्य जातियों से थोड़ा अलग हो सकता है। उम्मीदवार की स्थानीय साख, क्षेत्रीय मुद्दे जैसे कि सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि यहाँ मतदाताओं को बहुत प्रभावित करते हैं। संभावित उम्मीदवारों की दौड़ की बात करें तो वर्तमान विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन जो कि आरजेडी से हैं, जिन्होंने पिछले दोनों चुनाव जीते हैं, फिर से उम्मीदवार हो सकते हैं। भाजपा से भी मजबूत दावेदार होंगे और संभवतः जेडीयू एवं अन्य छोटे दलों से भी मार्केट में नाम सुनने को मिलेंगे। समस्तीपुर विधानसभा सीट इस बार भी सघन मुकाबले वाली सीट है। आरजेडी ने पिछले 2 चुनावों में जीत दर्ज की है, लेकिन भाजपा और जेडीयू अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। जो उम्मीदवार शहरी और ग्रामीण मतदाताओं के बीच संतुलन बनाए, जातीय समीकरण को तोड़े बिना विकास के मुद्दों को अपने पक्ष में करे, वही इस सीट पर बाजी मार सकता है। आज के लिए सीट के समीकरण में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सीट और नए समीकरण के साथ। नमस्कार।